अमीर भाई की गरीब बहन। क्या है, क्यों नहीं कहते हो अपनी बहन से कि जो पैसे लिए थे अपनी ननद की शादी के लिए वो लौटा दे? अरे पैसे दिए हैं तो लौटाना भी तो होता है ना, ये नहीं जानती है क्या वो? हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। उधर बहन के घर की हालत काफी खराब होती है। क्या करूँ, मकान मालिक का पैसा नहीं गया। 1 महीने और ना गया तो वो हम लोगों को घर से निकाल देगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? तभी भाई का फोन आता है। भाई जो बहन से प्यार तो करता है, लेकिन बीवी के कहने पर पैसों का तकाजा भी। देख मीना, 2 साल हो गए तुझे पैसा दिए। तेरी भाभी को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। भैया एक बार पूछ तो ले कि मैं कैसी हूँ, क्या परेशानी है। अरे भाई, तेरे सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी तो मैं खुद ही काफी परेशान हूँ। भाई फोन रख देता है। क्या कहा, कब देगी पैसा? दे देगी, अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। तुम्हारी बहन तो हर वक्त परेशानी चलती रहती है। लाओ मैं मैसेज करती हूँ उसे तुम्हारे फोन से। उधर बहन सोचती है, ये भाई का क्या मैसेज आया है, अभी तो बात करके फोन रखा। बहन फोन देखती है जिसमें उसके भाई की तरफ से भाभी ने लिखा होता है। देखो मीना, मैं नहीं जानता, कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरे पूरे पैसे मुझे वापस चाहिए। और हाँ, यहाँ अब तभी आना जब पैसे साथ हो। मीना भाई का मैसेज पढ़कर दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि उसकी बेटी उसके पास आती है। क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? तेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कब तेरे पापा के पास पैसे आएंगे। लोगों का कितना पैसा देना है। दिन बीतते जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आता है। बहन का पति कहता है, देखो मीना, तुमको भैया को राखी बांधने जाना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊंगी ही, बस सोच रही हूँ क्या लेकर जाऊँ। बेटी अपना गुल्लक माँ के सामने रख देती है। माँ ये पैसे ले जा, मामा के लिए इससे कुछ ले लेना। मीना अपने भाई के लिए मिठाई और राखी लेकर उसके घर पहुँचती है, जहाँ पहले से ही भाई हाथ में राखी बांधकर बैठा होता है। अरे भैया, ये राखी कहाँ से आई, मैंने तो बांधी भी नहीं। अरे मीना, आओ आओ, वो क्या है ना, तेरी भाभी की कोई सहेली है, वो बांध कर गई। तभी वहाँ भाभी भी आ जाती है और भाई को आंख दिखाती है। अब हाँ, वो पैसे ले आई है ना तू? नहीं भैया, अभी तो पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं दे दूंगी 1-1 पैसा। तो फिर मीना, जिस दिन पैसे हो तभी आना। वो क्या है ना कि हम लोगों को अभी मेरे मायके जाना है, मेरे भाई को राखी बांधने। अरे वो मुझे राखी बांधने आई है। ला मीना, बांध दे राखी। मीना भाई की कलाई में, जहाँ पहले से ही किसी और ने राखी बांधी है, बगल में अपनी भी राखी बांधकर चली जाती है। घर आकर बहन की सास कहती है, अरे क्या हो गया मीना, भाई के घर गई थी, क्या मिला राखी में? हाँ? मेरा भाई तो ये फल, मिठाई, पैसा ये सब दे गया है। मीना जो खाली हाथ आई थी, पहले तो सोचा सास को कुछ झूठ बोल दे, लेकिन फिर, हाँ सासू माँ, वो भाई ने जो अपना इस्तेमाल किया हुआ फ्रिज दिया था ना पिछले महीने, उसी को उसने राखी का तोहफा समझ लेने को कहा है। अरे वो तो पुराना फ्रिज था, वो तो फेंक ही रहा था ना। कैसा भाई है तेरा, एक ही बहन है लेकिन फिर भी। खैर छोड़, आ चाय बनाती हूँ मैं तेरे और अपने लिए। दोनों सास बहू चाय पी रही होती है कि दरवाजे में डाकिया आता है। मीना शर्मा कौन है? मेरी बहू का नाम है। क्यों, क्या हुआ? वो उन्होंने एसडीएम की परीक्षा पास कर लिया है, तो ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया ये लो मिठाई, तुम भी खाओ। सास हाथ में चिट्ठी लेकर बहू के पास जाती है और उसे दिखाती है। बहू भी खुश हो जाती है और जल्द ही ज्वाइन भी कर लेती है। एक रोज, माँ जी देखिए, मुझे सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी भी मिली है, अब हम लोग वहीं चलकर रहेंगे। और हाँ, मुन्ने का एडमिशन भी मैं उसी स्कूल में करवा देती हूँ जहाँ मेरा भाई का बेटा पढ़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मीना, लेकिन पहले अपने भाई के वो पैसे तो लौटा दे जो तूने उससे लिए थे अपनी ननद की शादी के लिए। मीना कार से भाई के घर आती है। ओए होए, ओला करके आई हो, पैसे लाई हो या नहीं? मीना को देखकर भाभी दंग रह जाती है। कॉटन की सलीके से पहनी साड़ी, हाथ में घड़ी। अरे क्या बात है मीना, लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी नहीं भैया, नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। ये लीजिए आपके पैसे, और माँ जी ने शाम को आप सबको घर पर खाने पर बुलाया है। नहीं नहीं, मैं उस इलाके में नहीं जाती, मेरी तो काम वाली भी वहीं रहती है। भाभी,
मेरा पता बदल गया है। मैं अब सरकारी निवास सिविल लाइंस में रहती हूँ। हमारे बंगले के 4 बंगले बाद ही मुख्यमंत्री जी का भी बंगला है। उम्मीद है वहाँ आपकी कोई काम वाली नहीं रहती होगी। मीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाभी को तो मीना की बात पर विश्वास ही नहीं होता। तभी उनका बेटा आता है। पता है माँ, बुआ की बेटी रिद्धि भी अब मेरे स्कूल में पढ़ती है और लंबी सी कार से आती है, वो भी ड्राइवर के साथ। माँ, मेरे लिए भी ड्राइवर और कार लगा दो ना स्कूल आने जाने के लिए, प्लीज। अरे मेरी बहन कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, सरकारी बाबू है वो। और तो और सुना जीजा जी को उसने कोई काम भी दिला दिया है ठेके में बिल्डिंग बनाने का। तो अब तो उन लोगों के बुरे दिन खत्म समझो। सही बात है। अब तो वो कहाँ हम लोगों को पूछेगी। पैसे देने आई थी, पैसे देकर चली गई। ये नहीं कि भाई के घर आई है तो खा पी कर जाती। तभी वहाँ मीना की भाभी का भाई आता है। भाई काफी घबराया होता है। अरे अरे भाई, क्या हो गया? वो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है बहन, मुझे बचा ले। अरे यार साले साहब, ये ना क्या करे, पुलिस से भागकर हम लोगों के घर तो मत आया करो। बेटा छोटा है मेरा, क्या असर पड़ेगा? अरे कैसी बात कर रहे हो? एक तो मेरा भाई परेशान है, परेशानी में वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वाह, मेरी बहन परेशानी में घर आती थी तो तुम तो उसे भगा देती थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और भाई को लेकर चली जाती है। मीना की भाभी भाई को बचाने के लिए चिल्लाती रहती है। आज मेरा भाई गरीब है तो आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। मीना का भाई अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका होता है कि भाई और बहन के बीच की दीवार कौन थी।